डिजाइनर बहू पर एक दर्जी बहू पड़ी भारी। What the hell is this? ये कलेक्शन कल फाइनल होना था और अभी तक इसका प्रिंट स्केच तैयार नहीं है। सोनू, तुम लोग सो रहे हो क्या? मैं कपूर स्पेशल हाउस के क्रिएटिव डायरेक्टर हेड हूँ। अगर पापा जी आए तो पूछेंगे कि काम नहीं हुआ तो मैं क्या जवाब दूंगी? और ये 3 पीस के जगह 5 पीस क्यों कट गए इस फैब्रिक के? ये इटली से आया है, हर इंच की कीमत है इसकी। अगर करीना आलिया को ये ड्रेस कल शूट के लिए नहीं मिली तो समझ लेना पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। मैं खुद लेकर जाऊंगी। पूरा स्ट्रेस लेवल बढ़ा दिया है इन लोगों ने, काम सही से ही नहीं हो रहा है। मैम, वी आर डूइंग। अच्छा, ये डिजाइन देख लीजिए आप। ये डिजाइन है? तुम इसे डिजाइन बोलते हो? जस्ट गेट लॉस्ट, कुछ क्रिएटिव लेकर आओ। कपूर्स फैशन हाउस का नाम डुबोने के पीछे मत पड़ो। तभी उनके ससुर नारायण काम को देखने स्टूडियो में आता है। तुम तीनों की शक्ल देखकर लग रहा है कुछ तो हुआ है। तुम तीनों को जो जिम्मेदारी दी गई थी वो निभा नहीं पा रही हो ना? कल न्यूयॉर्क का शो है और अभी तक फाइनल डिजाइन तैयार नहीं हुए। ऐसे कैसे काम चलेगा? फाउंडर ऑफ कपूर्स फैशन हाउस, ये नाम बहुत मेहनत से बनाया है मैंने। तुम तीनों को जो पोजीशन दिए उस पर कायम रहो। बड़ी बहू, तुम क्रिएटिव डायरेक्टर हेड हो। रिचा, तुम प्रोडक्शन हेड। और जानवी, तुम स्टिचिंग डिजाइन्स तैयार कर, मॉडल से मिलना, सेलिब्रिटी से डील करना। तुम लोग कर रहे हो कि नहीं? बस कर रहे हैं पापा जी, रात तक सब कुछ मैनेज हो जाएगा। पापा जी आप देखना, कल का न्यूयॉर्क फैशन शो हिट रहेगा। आई होप ऐसा ही हो। ससुर के जाते ही तीनों बहू अपना गुस्सा असिस्टेंट पर उतारती हैं। इन तीनों बहू का एटीट्यूड देख तो आपको पता ही चल गया होगा कि कपूर फैशन हाउस की तीनों बहू डिजाइनर बहू हैं और बहुत अमीर ससुराल में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रही हैं। दरअसल पूरा परिवार फैशन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था। सास ससुर का बड़े बड़े पार्टी इवेंट्स में उठना बैठना था। चारों बेटे भी कपूर फैशन हाउस को संभालते थे। उनका भी अपना अलग रोल था। जैसे कि दोनों बड़े बेटे इंटरनेशनल फाइनेंस डील साइन करवाते थे, वहीं दोनों छोटे बेटे मार्केटिंग और दूसरे क्लाइंट हैंडल करते थे। वहीं नारायण कपूर घर पहुंचता है जहां पत्नी अमृता कॉल पर बिजी थी। अरे आप चिंता मत कीजिए, ये डील हमें ही मिलेगी और इससे आपको बहुत प्रॉफिट होगा। यस यस, एब्सोल्युटली राइट। नहीं मिस्टर बंसल, आप अच्छे से जानते हैं कपूर्स फैशन इस हाउस के डिजाइन ब्रिलियंट होते हैं। शहर में हमारा नाम है। हाँ, मेरी तीनों बहू ही संभालती हैं। जी, नेक्स्ट वीक तक आपका भी हो जाएगा। क्या हुआ अमृता, तुम स्ट्रेस्ड लग रही हो? स्ट्रेस? नो नारायण, इनफैक्ट आई एम सो हैप्पी। यू नो व्हाट, हमें मिस्टर बंसल की मॉडल्स की ड्रेस डिजाइन करने का मौका मिला है और ये हमारे लिए करोड़ों की, लाखों की डील हो सकती है। बट ये बताओ, तुम क्यों परेशान हो? न्यूयॉर्क के शो की चिंता है? हाँ अमृता, तीनों बहू ने अभी तक कुछ भी ढंग से काम नहीं किया। रात को हमें वो डिजाइन्स लेकर निकलने हैं, कल सुबह तक पहुंचाना भी है। डोंट वरी, मुझे तीनों बहुओं पर भरोसा है, वो सब कुछ कर लेंगी। आखिर वो हमारे घर की 3 डिजाइनर बहू हैं। मैं अंदर के ऑफिस में देख कर आती हूँ क्या स्टिचिंग चल रही है। मैंने एक डिजाइन तैयार करवाया है। दरअसल कपूर फैशन में उनका एक अलग से ऑफिस था जहां पर अलग असिस्टेंट होते थे कपड़े डिजाइन करने के लिए। अमृता वहां जाती है जहां आसपास बहुत सुंदर सुंदर डिजाइनिंग वाली ड्रेस डमी पर होती हैं और वर्कर्स काम करते हैं। पारुल, तुमने मेरी कांजीवरम साड़ी तैयार की जिस पर चांदी के धागों का वर्क था? यू नो ना, कल मुझे इवेंट में जाना है। यस मैम, ऑलमोस्ट आपकी साड़ी तैयार है, बस फिनिशिंग देनी है, आयरन करना है। गुड जॉब, आई लव दिस स्मार्ट वर्क। अमृता यहां से अपनी तीनों बहू के पास ऑफिस में जाती है जहां काम को देखते हैं और उनके न्यूयॉर्क शो के डिजाइन तैयार हो जाते हैं। अगले दिन अमृता अपने फ्रेंड्स के इवेंट में जाने के लिए सुंदर सी कांजीवरम साड़ी और गहने पहनकर तैयार हो जाती है। ओह माय गॉड, मैं अपने बनवाए डिजाइन में कितनी सुंदर लग रही हूँ और ये ज्वेलरी भी स्पेशली मैंने आज के लिए ही रखी थी। अब लग रही हूँ ना कपूर फैशन हाउस के मालकिन। ड्राइवर, गाड़ी निकालो। तब अमृता रेंज रोवर वाली गाड़ी में बैठकर इवेंट के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर अर्पिता, रिचा, जानवी न्यूयॉर्क शो के लिए डिजाइनर ड्रेस तैयार करके भेज देती हैं और किसी मीटिंग के लिए किसी दूसरी कंपनी में आती हैं जहां पर पीहू ऑलरेडी 3 इंटरव्यू देकर चौथी कंपनी में आती है। वहां शनाया के साथ वो तीनों भी बैठी होती है। सौम्य हो, आपका इंटरव्यू हम चारों लेंगे। फिर आपकी ड्रेसिंग सेंस से मुझे लग नहीं रहा कि आप कुछ खास कर पाएंगे हमारे लिए। मैम, एक बार आप मेरे काम को देख लीजिए। ये सैंपल्स, ये स्केच, ये कढ़ाई, ये सब कुछ मैंने अपने हाथों से किया है। मैं आपको निराश होने का मौका नहीं दूंगी। ये तुम्हारी फाइल, इतनी सिंपल पोर्टफोलियो लेकर आई हो। ये डिजाइन्स गांव के मेलों में चलते होंगे, यहाँ नहीं। ये कह रही हो हाथ से कढ़ाई करती हो? मशीन का नाम सुना है? आजकल का जमाना आगे निकल गया है।
क्या था ना नाम तुम्हारा? हाँ, पीहू। हम इंटरनेशनल क्लाइंट्स को कवर करते हैं, ये लोकल टेलर लेवल की लड़की नहीं चाहिए हमें। शनाया, तुम्हारा क्या कहना है? एग्री विद योर डिसीजन। देखो लड़की, किसी और बुटीक में जाकर किस्मत आजमाना, यहाँ बड़ी बड़ी डिजाइनर कंपनी में ये सब नहीं चलता। शायद आप ठीक कह रही हैं, लेकिन हाथों की कढ़ाई की जो नजाकत हाथ से कपड़े पर उभरती है वो मशीन से भी नहीं आती। थैंक यू, वेल लेट यू नो। जब कभी गांव में ब्रांच खोलें तो याद करेंगे। अपने रिजेक्शन सुनकर पीहू वहां से पैदल आ रही होती है कि बीच रास्ते में अमृता अपनी खराब गाड़ी से निकलकर बाहर गाड़ी ठीक होने का इंतजार करती है। इतने में कोई दूसरी गाड़ी तेजी से उसके पास से गुजरती है, जिससे उसकी कांजीवरम साड़ी पर कीचड़ के धब्बे आ जाते हैं। What the hell is this? ओ गाड़ी वाले इडियट, मेरी इतनी महंगी लाखों की साड़ी बर्बाद कर दी। मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है, अब मैं घर जाकर वापस रेडी भी नहीं हो सकती। अब मैं क्या करूं, क्या पहनूं? अमृता पल्लू पकड़कर उसे झाड़ने की कोशिश करती है, पर और फैल जाता है। तभी सामने से सिंपल पीहू हाथ में कपड़े का बैग लिए परेशान अमृता से पूछती है, माफ कीजिए आंटी जी आपको परेशान करने के लिए, पर क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ? शायद आप अपनी साड़ी का दाग हटाना चाहती हैं। हाँ, तो तुम क्या चलती फिरती वॉशिंग मशीन हो जो इस दाग को साफ कर दोगी? एक तो इतने बड़े इवेंट के लिए मुझे लेट हो रहा है, और वैसे भी तुम जानती हो कांजीवरम का मतलब क्या होता है। ये साड़ी किसी नुक्कड़ की दुकान की नहीं है। मालूम है, और दाग अगर छुपाने हो तो डिजाइन बनाना पड़ता है, धोना नहीं। आप मुझे बस 10 से 15 मिनट दीजिए, आप अभी इवेंट में जाने के लिए तैयार हो जाएंगी। अच्छा, और तुम ये सड़क के किनारे खड़े खड़े करोगी? अगर इजाजत दें तो कोशिश कर सकती हूँ। अमृता पीहू के कहने पर रुकती है और पीहू अपने बैग से हाथ की कढ़ाई का सामान निकालकर गोल्डन और ब्लैक थ्रेड से साड़ी पर कढ़ाई करती है और बॉर्डर को मोड़ देती है। कीचड़ वाला हिस्सा फ्लोरल पैटर्न में बदल जाता है। दाग दिखते नहीं है। ये देख अमृता चौंक जाती है। अमेजिंग, ये तो नया ही डिजाइन लग रहा है, और ये पैटर्न बिल्कुल रॉयल। कमाल का जादू है तुम्हारे हाथों में। शुक्रिया, मैं ऐसे छोटे मोटे काम जो भी करती हूँ दिल से करती हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम पीहू है। तुम बहुत प्यारी हो। ये कहकर अमृता उसे पैसे देती है, लेकिन पीहू ठुकरा देती है। इतने में उसका ड्राइवर गाड़ी ठीक कर देता है और अमृता गाड़ी में बैठकर इवेंट पहुंच जाती है, जहां सब उसकी कांजीवरम साड़ी को देखकर बहुत खुश होते हैं और एक भी कीचड़ का धब्बा दिखाई नहीं देता। अरे वाह अमृता, माना कि तेरा अपना फैशन हाउस है, पर ये डिजाइन तेरे फैशन हाउस का नहीं लग रहा। बहुत सुंदर है, और बॉर्डर पर ये कढ़ाई काफी अच्छी लग रही है। जो भी बोलो अमृता, वैसे तेरा ये डिजाइनर कौन है? सारी तो मैंने ही डिजाइन की है, लेकिन इस पर जो नया टच लगा है, जो तुम्हें उसका बॉर्डर पसंद आ रहा है, किसी और ने डिजाइन किया है। बहुत लोगों से तारीफ सुनकर अमृता पीहू के बारे में ही सोचने लगती है। फिर कुछ दिनों बाद अमृता को पीहू मंदिर में भी नजर आती है, जहां वो गरीब लोगों को फल बांटती है। उसकी अच्छाई से प्रभावित होकर अमृता कहती है, पीहू, उस दिन मिले थे हम, याद है? जी, मुझे याद है। वैसे किसी ने टोका तो नहीं ना आपको कीचड़ के दाग धब्बों के लिए? अरे उस दिन सब ने मेरी बहुत तारीफ की। किसी को पता भी नहीं चला कि उस साड़ी पर दाग धब्बे लग गए थे। थैंक्स टू यू, तुम्हारे हाथ में कला है। वैसे उस दिन कहाँ से आ रही थी? जी, मैं अपनी इंटरव्यू देने गई थी। डिजाइन से रिलेटेड कंपनी में काम करना चाहती हूँ, बट कहीं इंटरव्यू में सिलेक्शन ही नहीं हुआ, वहीं से वापस आ रही थी। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम हमारे घर में आ रही हो बहू बनकर, और कुछ काम भी करना हुआ तो हम है ना। दरअसल मैं तुम्हारे संस्कार और गुण देखकर अपनी बहू के रूप में मैंने तुम्हें चुन लिया है। क्या तुम हाँ करोगी? और अगर हाँ करोगी तो मुझे अपने पेरेंट्स से भी मिलवा दो। कपूर एस फैशन हाउस तो सुना होगा तुमने। क्या कपूर स्पेशल हाउस की मालकिन है आप? सॉरी मैम, मैं आपको पहचान नहीं पाई। आपको लगता है कि मैं आपके घर की बहू बनने लायक हूँ? तो मेरा घर यही पास में है। अमृता पीहू से इम्प्रेस हो जाती है, पीहू से अपने घर ले जाती है और नारायण को भी पीहू के बारे में बताती है। नारायण मान जाता है और अमित भी। इसी बीच सास अमित और पीहू का रिश्ता तय करके उनकी शादी करवा देते हैं। गृह प्रवेश के टाइम भी पीहू घूंघट में होती है। तब तीनों जेठानियां, अरे अब तुम इस घर की बहू बनने जा रही हो और हमारी इकलौती देवरानी, अब तो घूंघट हटा दो, हम भी दीदार कर ले। हाँ बहू, हम सब लोग मॉडर्न जमाने के हैं, हमारे सामने घूंघट करने की कोई जरूरत नहीं है। शर्माई दुल्हन अपने चेहरे से घूंघट हटाकर जब नजरें ऊपर उठाती है तो वो हैरान हो जाती है, और तीनों जेठानियां भी। उन्हें वो इंटरव्यू का मंजर याद आ जाता है।
ये वही इंटरव्यू वाली, हमने इसे रिजेक्ट किया था और अब आई तो बहू बनकर आ गई। हे, क्या कमाल की किस्मत है, इंटरव्यू नहीं निकला लेकिन घर में घुस गई सीधा। शायद जेठानी जी भगवान जी को भी यही मंजूर था, अब नौकरी से बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है मुझे। ये तुम दोनों के बीच में क्या बातें हो रही हैं? वो कुछ नहीं पापा जी, बस एक बार कंपनी में इंटरव्यू देने आई थी, मिली थी बस वही बात। अरे बहू, अब से पीहू हमारे घर की बहू नहीं, फैशन हाउस की अनोखी पहचान भी बनेगी। दरअसल इसे भी सिलाई कढ़ाई पसंद है। अरे वाह माँ जी, अब हमारी टीम में एक लोकल टेलर भी जुड़ गई है। सही है, तुम प्यारी तो लग रही हो देवरानी जी, लेकिन फैब्रिक बहुत घिसा पिटा है तुम्हारे गांव का। अरे भाभी छोड़ो ना, अब तो वो कपूर मेंशंस की छोटी बहू है, अब बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनेगी वो। चलो सब लोग आराम कर लो, क्योंकि हमें कल से डिजाइनिंग कपड़े भी देखना है, डील्स भी पोस्टपोन में थी। सभी लोग आराम करने चले जाते हैं। वहीं पीहू अपने बहुत बड़े अमीर ससुराल को देखकर काफी हैरान थी। साथ ही कुछ देर अमित से बात करते सो जाती है। अगले दिन वो संस्कारी बहू की तरह घर वालों के लिए पहली रसोई में ब्रेकफास्ट तैयार करती है, जिसे खाकर सब खुश होते हैं। लेकिन तीनों जेठानियां जल रही थी। खाना ही तो बनाया, कौन सा तोप चला दिया जो इतनी तारीफ कर रही है मामी जी पापा जी। बहू तुम्हारी ये साड़ी बहुत सुंदर लग रही है, ये भी तुमने खुद से ही बनाई है? हाँ माँ जी, मैं इस पर हाथ से पैच वर्क किया है और मिरर लगाई थी। पर माँ जी आपको ये थोड़ा ओल्ड फैशन नहीं लग रहा? कपूर इस फैशन हाउस की छोटी बहू और ऐसी साड़ी पहने की। अमृता, मुझे भी ये डिजाइन कुछ ठीक नहीं लगा। आखिर पीहू इस घर की बहू है तो उसे भी हाई क्लास बनकर रहना होगा। पापा जी, इंसानियत सबसे बड़ी खूबसूरती और उसका स्टैंडर्ड होता है, पर आप लोग कहते हैं तो मैं अपने अंदर थोड़ा बदलाव जरूर लाऊंगी। फिर अमृता बहू को हीरो का हार देती है और घर का कोना कोना दिखाती है, जहाँ घर के ऑफिस को देख बहू का भी सिलाई करने का मन करता है। तो सास उसे इजाजत देकर चली जाती है और तीनों डिजाइनर बहू आती हैं। अरे जल्दी उठने की क्या जरूरत थी, काम वाली की कमी नहीं है हमारे घर में। काम वाली नहीं, कढ़ाई वाली, सबकी फटी चीजें अब सीमा सिल देगी। मुझे तो लगता है कि तुम कुछ सिलने के लायक हो तो ये फटा हुआ शॉल और एप्रन सिल दो, क्योंकि डिजाइनर कपड़े बनाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। दीदी, जो हाथ सिलाई जानते हैं वो फटे हुए रिश्ते भी जोड़ सकते हैं, कपड़े तो बहुत छोटी सी बात है। और तुम सच में दर्जी टाइप्स हो। हम तो जा रहे हैं अपने ऑफिस संभालने, पापा जी और बाकी सबके साथ तुम घर पर घरेलू काम करो। तीनों बहू पीहू का मजाक उड़ाकर चली जाती हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता है। तीनों डिजाइनर बहू अलग अलग डील्स के साइन होने पर डिजाइन्स बनाती हैं। वहीं पीहू घर पर बोर होकर घर के ही ऑफिस में नई नई डिजाइन की ड्रेस बनाती है और अपने स्टाइल में थोड़ा चेंज लाती है। एक दिन पूरी फैमिली को किसी पार्टी में जाना होता है। तब तीनों डिजाइनर बहू सुंदर सा गाउन पहनकर रेडी होती हैं, जबकि दर्जी बहू अपनी बनाई रॉ सिल्क साड़ी को गजरा लगाकर पहनती है। तब पार्टी में, अरे तुम दोनों भी इस पार्टी में आए हो, बहुत सुंदर लग रही हो। आई नो तुम तीनों की डिजाइन की हुई ड्रेस होगी ये। यू आर एब्सोल्युटली राइट शनाया, एंड यू सरप्राइज मी। अरे मैंने सुना जिस लड़के का इंटरव्यू लिया था वो तुम्हारे घर की छोटी बहू बन गई है। हाँ वो रही वो गवार दर्जी बहू। अरे बहू जी, ये क्या पहन लिया, फैशन शो है या सत्संग? लग तो ऐसे रहा है जैसे किसी पुराने ट्रंक से साड़ी निकाल कर पहन कर आई हो। और बालों में ये गजरा, कौन सी सदी में जी रही हो तुम भी हो? यहाँ गुच्ची प्राडा चलता है, गजरा नहीं। पास में कुछ लोग ये सब सुनते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। सीमा थोड़ी असहज होती है लेकिन मुस्कुराकर जवाब देती है, साड़ी माँ के हाथों से बुनी हुई है और गजरा मेरी पहचान है। डिजाइन और ब्रांड ट्रेंड में बदलते हैं, लेकिन तहजीब और संस्कृति कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होती दीदी। वाह बहू, तुम्हारी कला के साथ तुम्हारी सोच भी बहुत अपग्रेडेड है। चारों ओर हल्की तालियां बजती हैं। एक मशहूर फैशन इन्फ्लुएंसर पास आती है। Wow, that's the most elegant piece I've ever seen tonight. Handmade? From your own hands? जी, थोड़ा बहुत सिलाई कढ़ाई जानती हूँ। तीनों जेठानियां हक्की बक्की रह जाती हैं और उन्हें जलन होती है। सास और ससुर दूर से सब देख खुश होते हैं। अगले दिन तब बहू अपना बनाया हुआ कलेक्शन सास ससुर को दिखाती है। पापा जी, ये मैंने पुराने फैब्रिक से बनाए हैं, कैसा है? ठीक है बहू, लेकिन हमारा उठना बैठना इंटरनेशनल कंपनियों के साथ है। हमारे डिजाइन बाहर जाते हैं, न्यूयॉर्क, अमेरिका, लंदन। छोड़ो, मुझे ऑफिस जाना है, लेट हो रहा है। नारायण ऐसा कहकर चला जाता है। तीनों बहू खुश होती हैं और पीहू को फुसफुसाते हुए,
दर्जी बहू, तुम्हें क्या लगता है पापा जी तुम्हारी डिजाइन देखकर इम्प्रेस हो जाएंगे? उनका टेस्ट, उनका स्टैंडर्ड बहुत हाई क्लास है, तुम समझ नहीं पाओगी। लेट्स गो गर्ल्स। तीनों चली जाती हैं। तब अमृता पीहू के आंसू पोंछती है। बहू तू चिंता मत कर, मैं जानती हूँ एक दिन तेरे पापा जी जरूर तेरी मेहनत को पहचानेंगे। जी माँ जी। दिन गुजरते हैं। पीहू अपनी तरफ से हर काम को करने की कोशिश अच्छे से किया करती, लेकिन डिजाइनर बहू उसके घर के काम को खराब कर दिया करती थी, जिससे उसे नारायण से डांट पड़ जाती है और अमित समझाता है, पीहू तुम परेशान मत हो, पापा को किसी जरूरी मीटिंग से इंटरनेशनल शो के बारे में बात करने के लिए जाना था, इसलिए उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में तुम्हें कह दिया। पर बुरा मत मानना, वैसे तुम जो घर के ऑफिस में ही बैठकर डिजाइन्स बनाती हो मुझे बहुत अच्छे लगे। मैंने देखी थी तुम्हारी प्रोफाइल, और कपड़े भी बहुत अच्छे सिलती हो, मेरे लिए कुछ डिजाइन करो ना। जी जरूर। तब पीहू बहुत सोचती है और अपने पति के लिए न्यू कपड़े डिजाइन करती है, और 4-5 दिन बाद अपने जेठ से अमेरिकी फैब्रिक मांगकर अमित के लिए बहुत सुंदर कपड़े सिलती है, जो कि अमित को बहुत पसंद आते हैं। फिर एक दिन नारायण कहता है, अरे बच्चों, मैं तुम सबको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। करोड़ की डील साइन हुई। आइलैंड पर एक फैशन शो होने वाला है। वहां की मॉडल हमारे बने डिजाइन्स पहनेंगी, और हमें कम से कम 3 बेहतरीन, जो आज तक किसी ने ना पहने हो, वो डिजाइन बनाना है। ऋचा, अर्पिता, जानवी बहू, इसे अच्छे से तैयार करना। पापा जी, इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद तो हमारा कपूर फैशन हाउस फैशन डिजाइन इंडस्ट्री में और मशहूर हो जाएगा। सारी मीडिया हमारे ही गुण गाएगी। हाँ बहू। पापा जी, क्या मैं भी दीदी के साथ अपने डिजाइन्स का सुझाव दे सकती हूँ? नहीं, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मेरी तीनों डिजाइनर बहू कर लेंगी। वही तो पापा जी, पता नहीं इसे ऐसा क्यों नहीं समझ में आता कि ये डिजाइन नहीं सिर्फ दर्जी बहू है। ठीक है अर्पिता बहू, लेकिन उसे बार बार दर्जी बहू मत बोलो, कहीं ऐसा ना हो कि ये दर्जी बहू तुम तीनों डिजाइनर बहू पर फिर भारी पड़ जाए, क्योंकि 2-3 इवेंट्स में ये ऐसे ही तुम पर भारी पड़ी थी। फिर तीनों बहू कपूर फैशन हाउस जाकर काम करती हैं, और पीहू घर के ऑफिस में ही बैठकर नए नए डिजाइन सोचकर स्केच बनाती है, और कपूर फैशन हाउस से कुछ इंपोर्टेड कपड़े मंगाकर कपड़े डिजाइन करती है। जो काम तीनों बहू का है वो एक दर्जी बहू 2 दिन में कपड़े सिलकर तैयार कर देती है। अम्मी जी, मैंने ये बनाई है, कैसी लगी आपको? माइंड ब्लोइंग। चलो पापा को दिखाते हैं, आज हमें कुछ आइलैंड मॉडल शो के लिए निकलना है। नहीं, उनको मत दिखाइए, रहने दीजिए। वैसे भी तीनों दीदी ने तैयारी कर तो ली है। ठीक है, पर तुम ये डिजाइन्स लेकर चलो, वहां कोई और भी डिजाइनर होगा तो हम उसे दिखाएंगे, तुम्हारी मेहनत वेस्ट नहीं होने दूंगा मैं। जी बिल्कुल। तब घर के सारे लोग उस आइलैंड के लिए अपने डिजाइन्स लेकर निकल जाते हैं, और उसी आइलैंड रिजॉर्ट में पहुंचते हैं जहां उनका इंटरनेशनल फैशन शो था। इवेंट में थोड़ी देर पहले तीनों बहू से डिजाइनर ड्रेस पर ब्लीच गिर जाता है, जिससे कि वो ड्रेस फेड और एकदम खराब हो जाती है। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? करोड़ों की डील हाथ से चली जाएगी, बदनामी अलग होगी। हे भगवान, ये क्या हो गया? यहाँ तो हमारा ऑफिस भी नहीं है कि हम कुछ कर पाए। कितनी मेहनत थी इन कपड़ों में, मेरा कपूर फैशन हाउस का नाम खराब होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी पापा जी, मैं अपनी डिजाइन्स किसी और को दिखाने के लिए लाई थी, पर अगर ये आपके काम आते हैं तो वो मॉडल ये पहन लेगी। मैंने बहुत न्यू ट्रेंडी डिजाइन तैयार किया था, ये देखिए। अरे वाह, ये तुमने बनाया बहू, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तभी एक डिजाइनर गुजरते हुए देख लेता है। ओह माय गॉड, हु डिजाइन्ड दिस पीस? इट्स ब्रेथटेकिंग। जी ये मैंने बनाया है, गोल्डन एम्ब्रॉयडरी, हैंडवर्क, मिनिमल लुक, लेकिन रॉयल क्लास। पर ये हमारी मॉडल्स के लिए है। तुमने अपने पापा जी का नाम खराब होने से बचा लिया। चलो अब हम जल्दी से ये ड्रेस उन मॉडल्स को दे देते हैं। उससे पहले मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी काबिलियत पर शक किया, लेकिन तुम्हारी इस कला को तुम्हारी सास ने पहले ही दिन पहचान लिया। हमें भी माफ कर दो पीहू, हमने खुद को इतना बड़ा डिजाइनर समझा, तुम्हें दर्जी बहू कहा, लेकिन आज सही मायने में इज्जत बचा ली तुमने। हाँ पीहू, थैंक यू सो मच। चलिए हम लेट हो रहे हैं। तब दर्जी बहू के डिजाइन्स पहनकर तीनों मॉडल रैंप वॉक करती हैं, जिससे वो फैशन शो बहुत अच्छा होता है। नारायण को इस डील से काफी फायदा होता है। हर इंटरव्यू और सोशल मीडिया पर कपूर फैशन हाउस छा जाता है, और अब नारायण भी पीहू को इंटरव्यू पर लेकर जाता है, जहां सब लोग 3 डिजाइनर बहू के बाद चौथी डिजाइनर बहू को भी जानते हैं। तब घर जाकर ससुर कहता है, तुम्हारी वजह से आज हमारा नाम और रोशन हो गया, इसलिए अब से तुम डिजाइनर कोऑर्डिनेटर कहलाओगी, और अपनी जेठानी के साथ फैशन हाउस में भी काम कर सकती हो। थैंक यू पापा जी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, या फिर ये कहूँ कि जो सपना था वो पूरा कर दिया आपने।
इस तरह कपूर फैशन हाउस में तीनों बहू के साथ दर्जी बहू भी अपनी पोजीशन को संभालकर फैशन इंडस्ट्री में अपना नाम जमाती है और ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी रहती है।